नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पहले विलोपन विधि द्वारा। तो हम दोनों समीकरणों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यानी कि हमारी सहूलियत के हिसाब से सही रहें, जिन्हें सॉल्व करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो पहले इन्हें लिख लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को हमने ठीक से नोट कर लिया है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो नीचे दिया हुआ है, नीचे इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, और हमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ दिखना होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए यानी कि सरल बनाने के लिए हमें करना कुछ ऐसा है कि 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे। तो 6 का गुणा यहाँ कराया, यहाँ कराया और यहाँ कराया। तो 2 तिये 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3x। यह आ गया हमारा 2 दूनी 2 का 2 में किया तो 2 दूनी 4y, और बराबर में 6 का 1 में किया तो 6 एकम 6 माइनस का। ऐसे ही ये वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा यहाँ और यहाँ कराओ, नीचे 3 गायब। तो 3 का x में कराया तो 3x माइनस का y बराबर 3 का 3 में हुआ तो 3 त्रिका 9। ये हमारे दोनों समीकरण हमने नोट कर लिए। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमें x को बराबर करना होता है। यहाँ तो x पहले से ही बराबर है, तो बराबर करने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, यानी कि सीधा लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ पर अपन चिन्ह बदलेंगे तो ये 3 प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे। तो ये दोनों गए तो आया हमारा 0, और यहाँ पर ऊपर 4 है, नीचे 1 है, तो 4 और 1 5y बराबर में ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। तो 9 + 6 कितना जाएगा 15, क्योंकि माइनस माइनस जुड़े और चिन्ह माइनस का आ गया। अब इन्हें काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिये 15, y बराबर हमारे पास माइनस का 3 आ गया। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो हमने ये समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण पहले तो हम लाइन समीकरण तो हमने लिख लिया कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस का 4y बराबर -6। 3x का 3x उतार लिया हमने, 4 का 4 उतार लिया, y की जगह पर आएगा -3 बराबर में -6 पहले से है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3x का 3x रहा, 4 तिये 12, माइनस के 12 बराबर -6। अब देखो 3x हमारा ये रहा, 12 उस तरफ जाएगा तो उस तरफ पहले -6 है, 12 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर हमारा 2 आ गया। ये दोनों आंसर हमारे निकल आए, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये दोनों आंसर हमारे विलोपन विधि से आ गए हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से नेक्स्ट पेज पर करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हमने पहले से ही ठीक कर लिया था, तो यहाँ पर हमने ये ठीक किए हुए समीकरणों को लिख लिया है। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे समीकरण 1 से। तो हम लाइन लिख लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस का 4y बराबर -6। यहाँ पर 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे पास -6 पहले से है, 4 जैसे ही उस तरफ आया तो 4y माइनस का हो गया। अब यहाँ पर 3 जो है वो बटे में जाएगा, तो -6 माइनस का 4y बटे में 3। तो ये हमारा आ गया समीकरण 3। तो ये हमारा समीकरण 3 है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लिखेंगे, तो हमने लिख लिया है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और नीचे समीकरण 2 को उतार लिया है हमने। अब x का मान यहाँ रख देते हैं।
तो हमारा 3 आ जाएगा। और x का मान है हमारा -6 -4y बटे 3 और -y समीकरण में था, बराबर में 9 था। 3 से 3 कट गया तो हमारा -6 -4y -y समीकरण में था, बराबर 9। y से y जुड़ेगा तो 4 और 1 5y, माने माने जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। 9 उस तरफ पहले से था, 6 जैसे ही बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 15 और माइनस का 5y है ही, तो 5 से कटेंगे, 5 3 15, तो y बराबर हमारा 3 आएगा और माइनस कहाँ जाएगा, -3 पे लग जाएगा। इस प्रकार हमने x का मान y का मान तो निकाल ही लिया है। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो इसके लिए भी हम लाइन लिखेंगे। तो हमने लिख लिया कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें। ये हमने छोटा कर लिया। y का मान हमारा -3 तो था ही, अब इसको रखना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 को हम नोट कर लेते हैं। समीकरण 3 है x बराबर -6 -4y बटे 3, तो -6 है, -4 भी है, y का मान -3 है, नीचे 3 है, 4 3 12 -6 और माइनस जब गुणा होते हैं तो प्लस आता है, तो 4 3 12 प्लस का आ गया, नीचे 3 है ही। अब यहाँ से तो हम क्या करते हैं कि 12 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 6 प्लस का, और नीचे 3 है ही, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर हमारा 2 आंसर आ गया, और y बराबर हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो एक आंसर ये और एक आंसर ये, हमारे 2 आंसर हो गए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।